सच साहेब, आज के कबीर दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है? उचित क्या है, पाप क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, वह है भी या नहीं, आदि अनेक संशय बने ही रहते हैं। हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए, उचित क्या है? जब हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं तो हम परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। और यही उचित है कि हम भक्ति मार्ग पे चलें। कभी भी कोई ऐसा कर्म ना करें जिसके कारण हमें दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। कभी अपने मार्ग से ना भटकें। यही आज के दोहे से समझने को मिलने वाला है। इन सबको समझने के लिए कृपया करके पूरी वीडियो को देखना और ध्यान पूर्वक समझना और अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना, भक्ति मार्ग पे चलना। कभी भी अपने मार्ग से मत भटकना। आज के कबीर दोहे से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, पढ़ा सुना सीखा सभी, मिटे न संशय सूल, कहे कबीर कासे कहूँ, यह सब दुख का मूल्य। कबीर साहब जी कहते हैं, समस्त धर्म ग्रंथ पढ़े, ज्ञानियों के उपदेश सुने, सभी कुछ सिखा ग्रहण किया, इसके बाद भी संदेह रूपी सूल काता हृदय में गड़ा ही रहा, नष्ट नहीं हुआ। कबीर कहते हैं कि यही तथ्य मैं किससे कहूँ कि समस्त दुखों और झंझटों का मूल्य कारण यह संदेह ब्रह्म ही है। यह मनुष्य को एक तरफा आ या पा वाली स्थिति में आने नहीं देता। भेद बुद्धि नहीं मिटती। उचित क्या है, पाप क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, वह है भी या नहीं, आदि अनेकों संशय बने ही रहते हैं। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या समझाया है? समस्त धर्म ग्रंथ पढ़े, ज्ञानियों के उपदेश सुने, सब कुछ सीखा ग्रहण किया, इसके बाद भी संदेह रूपी सूल काता हृदय में गड़ा ही रहा, नष्ट नहीं हुआ। मैंने अपने जीवन में समस्त धर्म ग्रंथों को पढ़ा, ज्ञानियों के उपदेशों को सुना, सब कुछ सीखा ग्रहण किया, इसके बाद भी मेरे हृदय से पाप का वास नहीं निकला, संदेह नहीं निकला। जब तक हमारे हृदय में संदेह रहता है, कोई भी कार्य करें, परमेश्वर की भक्ति मार्ग पे चलें या अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करने के मार्ग पे चलें, अगर हमारे हृदय में संदेह रहता है तो वो पूरा नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि ये है भी कि नहीं, ये होगा भी कि नहीं, ये हमारे अंदर बना रहता है और संदेह की वजह से, और इसीलिए बोला गया संदेह रूपी सूल काता हृदय में गड़ा ही रहा। क्यों गड़ा रहता है? क्योंकि हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर नहीं जा पाते, पर हृदय में तो संदेह का वास हो गया। जब संदेह जहां आ जाता है वहां हम सफल नहीं हो सकते, भक्ति मार्ग की ओर नहीं चल पाते। हमने सब कुछ सीखा और गहन भी किया, हमने सब कुछ समझा भी, परमेश्वर के मार्ग को भी समझा, पर हृदय में तो संदेह का वास हो गया। मन में संदेह आ जाता है तो वो पूरा नहीं होने देता, फिर हम अपने मार्ग से भटकते हैं, सही दिशा की ओर नहीं जा पाते, भक्ति मार्ग की ओर नहीं जा पाते, परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। संदेह को जब हम नष्ट कर देंगे तो हम परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे और सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाएंगे, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। अपने हृदय से संदेह का वास निकाल दो तो आप परमेश्वर की प्राप्ति कर लोगे और सही मार्ग की ओर जा पाओगे। भक्ति मार्ग पे चलो, कभी भी भक्ति मार्ग से मत भटको। अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति भी करो, पर साथ में भक्ति मार्ग पे भी चलो। ऐसा कोई कर्म मत करो जिसके कारण आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हें सुख शांति सब कुछ प्रदान हो, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसा कर्म करना चाहिए, और जैसा हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो ऐसा कोई कर्म मत करना जिसके कारण आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। कबीर कहते हैं कि यह तथ्य मैं किससे कहूँ कि समस्त दुखों और झंझटों का मूल्य कारण यह संदेह ब्रह्म ही है। कबीर साहब जी कहते हैं, ये सब मैं किससे बताऊं, किससे कहूं कि समस्त दुखों और झंझटों का कारण क्या है? ये संदेह है, ये ब्रह्म है। जब तुम्हारे हृदय में ब्रह्म उत्पन्न हो जाता है
तो आप परमेश्वर के मार्ग पे नहीं जा पाते। आप सब कुछ सीखते हो, गहन करते हो, ध्यान पूर्वक सुनते भी हो, तब भी तुम गलत मार्ग पे जा रहे हो। अपने कर्म में सुधार नहीं ला पा रहे हो, वो तो केवल मन की वजह से। जब मन का संदेह दूर हो जाएगा तो आप परमेश्वर की प्राप्ति कर लोगे और सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे। कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। यह मनुष्य को एक तरफा आर या पार वाली स्थिति में आने नहीं देता। यह मनुष्य को एक तरफा आर या पार वाली स्थिति में क्यों नहीं आने देता? इसीलिए नहीं आने देता है क्योंकि हम परमेश्वर की प्राप्ति ना कर सके। हम इस भ्रम में फंसे रहे, इस माया जाल में उलझे रहे। जब इस संसार के माया जाल में उलझे रहेंगे तो हम परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारे हृदय में जब आर पार वाली स्थिति बन जाएगी तो हम परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे और सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाएंगे। जिस मनुष्य के अंदर आर पार वाली स्थिति आ जाती है क्योंकि उसके हृदय में कोई संदेह नहीं रहता, जो व्यक्ति आर पार वाली स्थिति में नहीं आता है तो वो इस संसार के माया जाल में उलझा रहता है और संदेह भ्रम में ही फंसा रहता है, आवागमन के चक्र में फंस जाता है। और जो मनुष्य भक्ति मार्ग पे चलता है वो केवल यही समझता है कि परमेश्वर ही एक सत्य है। वो मनुष्य इस सत्य को जान जाता है तो भक्ति मार्ग की ओर चलता है, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता और वो भक्त आर पार वाली स्थिति में आ जाता है। तो कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए परमेश्वर उसका सामना करने के लिए क्षमता देंगे, ताकत देंगे। और हम ये कहें कि आप परिस्थिति मैं तैयार बैठा हूँ तेरा सामना करने के लिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं सबका सामना करूंगा। कोई भी ऐसा कर्म मत करो जिसके कारण तुम्हें दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। ऐसा कोई कर्म मत करो। आर पार वाली स्थिति में जब आ जाओगे तो आप परमेश्वर की प्राप्ति कर लोगे और हृदय में कोई भी पाप का वास नहीं रहेगा, हृदय में कोई संदेह नहीं रहेगा, तो आप परमेश्वर की प्राप्ति कर लोगे और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। कभी भी अपने मार्ग से मत भटकना। भेद बुद्धि नहीं मिटती। उचित क्या है, पाप क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, वह है भी या नहीं, आदि अनेक संशय बने ही रहते हैं। जब तक हमारे हृदय में अनेक संशय बने रहेंगे तब तक हम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, भक्ति मार्ग की ओर नहीं चल सकते, सही दिशा की ओर नहीं चल सकते। उचित क्या है? भक्ति करना उचित है, सही मार्ग पे चलना उचित है, कभी अपने मार्ग से ना भटकना उचित है। कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, सही दिशा और सही मार्ग पे चलना चाहिए। कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, ये उचित है। पाप क्या है? पाप तो वही है जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, पीड़ा देता है। जो व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है, बुरा करता है, किसी को तकलीफ पहुंचाता है, कुछ उसने ऐसा किया जिसके कारण सामने वाले को तकलीफ पहुंची, तो ये पाप है। इसीलिए कभी भी किसी को ऐसा शब्द का उपयोग भी मत करो जिसके कारण किसी को तकलीफ, दिक्कत, परेशानी मिले। हमें ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। ये सब पाप होता है। कभी भी अपने जीवन में अधर्म मत करो, सही मार्ग पे चलो। अपने जीवन में कभी भी कोई भी पाप मत करना, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। मैं कौन हूँ? जब तुम अपने को जान जाओगे, तुम अपनी आत्मा में परमेश्वर के वास को जान जाओगे, तो सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे, भक्ति मार्ग की ओर जा पाओगे। ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा, आत्मा और परमात्मा का तुम्हें बोध हो जाएगा, तब सही दिशा और सही मार्ग की ओर जाओगे। कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। परमात्मा क्या है? परमात्मा का ज्ञान तो तुम्हें तब मिलेगा जब आप गुरु बनाओगे, गुरु के ज्ञान को सुनोगे, सत्संग को सुनोगे, अपने अंदर अच्छी चीजों का आचरण लाओगे। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करोगे जिसके कारण किसी को दुख तकलीफ मिले। अपने शब्दों का भी सही तरीके से उपयोग करोगे, कभी भी अधर्म नहीं करोगे, दुष्कर्म नहीं करोगे, सही मार्ग की ओर चलोगे, तब जाके आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना, कभी भी अपने मार्ग से मत भटकना। वह है भी या नहीं, आदि अनेक संशय बने रहते हैं। तो हम परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
और इन सबको जानने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है और सही मार्ग पे जा सकता है। वो अपने हृदय में परमेश्वर के वास को जानता है कि उसके हृदय में परमेश्वर का वास है। वो कोई भी संदेह नहीं रखता है। वो ये नहीं सोचता है कि वह है भी या नहीं, ये नहीं सोचता है। वो सोचता है कि परमेश्वर हैं और वही सब कुछ चला रहे हैं। और वो ये समझता है कि जो कुछ भी परमेश्वर मेरे साथ कर रहे हैं तो मुझे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियां इसीलिए मेरे सामने ला रहे हैं। ये भक्त जन ही जानते हैं। तो वही मनुष्य भक्ति मार्ग पे जा सकता है जो अपने हृदय से सारे पाप को निकाल दे, कोई भी दुष्कर्म ना करे, शीतलता प्रभाव उसके हृदय में हो जाए। वो कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर उसको हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। हमें अपने मन में काबू रखना चाहिए। मन में कोई भी संशय नहीं रखना चाहिए, कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। भ्रम मत रखो, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। भ्रमित तभी होते हैं जब हमें आत्मज्ञान का बोध नहीं होता है। जब आत्मा का ज्ञान मिल जाता है तो हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। ये सब संशय हैं, भेद बुद्धि नहीं मिटती। तुम्हारी बुद्धि में ये सब विचार चलते हैं, क्या उचित है, क्या पाप है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, वह है भी या नहीं। ये संशय बने रहते हैं सब। जब ये संशय बने रहते हैं तो हम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम जब अपने को जान जाएंगे, हम अपने हृदय में परमेश्वर के वास को समझ जाएंगे कि आत्मा में ही परमेश्वर का वास है। जब हम इस ज्ञान को जान जाएंगे तो हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलेंगे, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। पाप अधर्म कोई भी ऐसा कर्म मत करना जिसके कारण आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। और संदेह भ्रम के कारण ही आप परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते, सही मार्ग पे नहीं जा पाते। आपके हृदय में पाप का वास होता है। जब हृदय से संदेह निकल जाएगा तो आप परमेश्वर की प्राप्ति कर लोगे, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।